हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भाई बीएसएफ, सीआईएसएफ में और सीआरपीएफ में देखो इन सब चीज़ों में ना देखो ये सब क्षेत्र में नौकरी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ठीक है, तो मेल फीमेल दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, आप इसके लिए मात्र 10वीं पास हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। ठीक है, आपको 37,000 तक की सैलरी मिलेगी, ये आपका स्टार्टिंग है। ठीक है, इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस आपका सिलेक्शन आपका पक्का हो जाएगा, चूँकि देखो इसमें बहुत सारी वैकेंसीज है। तो क्या वैकेंसीज है, कौन करवाता है इसको कंडक्ट, ठीक है, कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस रहने वाला है, क्या सिलेबस है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं इस वैकेंसी के बारे में सब कुछ इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे और सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, लास्ट में हम इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करेंगे, फिर उसको अच्छे से पढ़ के समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और आइए तो इसके लिए देखते हैं। इसके लिए पूरा डिटेल में जानने के लिए आपको सिविल हेल्प की इस ऑफिशियल साइट पे आना पड़ेगा। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, योर क्वेरीज के नीचे आपको यह लिंक मिल जाएगा। इसके बाद देखो आप यहाँ पर आओगे तो इसके बारे में सब कुछ दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, सब कुछ अच्छे से जानेंगे। इसके बाद अपने सारे डाउट को क्लियर करेंगे। लास्ट में हम इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करेंगे और सब कुछ उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए इसके बारे में सब कुछ हम जान लेते हैं। देखिए, ये जो वैकेंसी है इसका नाम क्या है, एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025। ठीक है, 2026 का। ठीक है, तो एसएससी जीडी का जो कांस्टेबल, एसएससी जीडी में कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट जो भर्ती आने वाली थी वो आ चुका है। ठीक है, इसके बारे में सब कुछ हम और हम देखते हैं नीचे क्या है। देखिए यहाँ पर दिया गया है क्या कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा एसएससी जीडी, ठीक है, एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2026 के लिए नई नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। इस भर्ती के अंतर्गत बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स, एसएसएफ और एनसीबी में कांस्टेबल के पदों पर कुल 25,487 रिक्तियाँ भरी जाएंगी। ठीक है, आप देख सकते हो कि कितनी सारी वैकेंसीज यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, एसएससी जीडी कांस्टेबल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2026 की प्रक्रिया 1 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 31 दिसंबर 2025 तक चलेगी। तो आप देख लेना कि इसका जो है अभी फॉर्म है अभी भरा जा रहा है, तो आप देख लेना 31 दिसंबर से पहले आप जरूर फिल कर लेना यदि आप इच्छुक हो तो। जो उम्मीदवार एसएससी जीडी कांस्टेबल जॉब 2026 में रुचि रखते हैं उन्हें आवेदन से पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन फ़ी, एज लिमिट, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस और अन्य सभी आवश्यक जानकारी ध्यानपूर्वक पढ़नी चाहिए। ठीक है, इसी के बारे में हम नीचे बात करने वाले हैं। ठीक है, और नीचे एसएससी जीडी कांस्टेबल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2026 जुड़ी जानकारियाँ विस्तार से दी गई हैं। इसको बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि क्या है, कैसे है। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट डेट्स की हम सबसे पहले अगर देख लें तो इंपॉर्टेंट डेट्स में आपका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था 1 दिसंबर 2025 को। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है 1 दिसंबर 2025 को। ऑनलाइन अप्लाई करने का लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2025 को। ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करने का लास्ट डेट है 1 जनवरी 2026 को। ठीक है, लेकिन आप पहले ही पे कर देना, इस सब का बात के लिए नहीं छोड़ना। करेक्शन विंडो आपको खुलेगा 8 से 10 जनवरी 2026 को, आपको करेक्शन विंडो खुलेगा। जो एडमिट कार्ड आएगा एग्जाम से पहले आपका आ जाएगा, तो आपको वो नोटिफाई कर दिया जाएगा। प्रीलिम्स एग्जाम का फरवरी टू अप्रैल में 2026 में होगा। ठीक है, प्रीलिम्स रिजल्ट आपको नोटिफाई किया जाएगा। ये सब चीज़ें जैसे होती हैं सब कुछ हम आपको बता देंगे। देखिए, उम्मीदवारों को ये आप वही चीज़ें बताई गई क्या, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सभी तिथियों से की पुष्टि एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से अवश्य कर लें। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको कुछ चेंजेस वगैरह हों तो आपको पता चलता रहे। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी की अगर हम बात करें तो वही है कि आपका यदि आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से आते हो तो आपके 100 रुपये हैं। एससी एसटी या पीएच कैंडिडेट में आते हो तो आपको कोई रुपये नहीं है। आप किसी भी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट हो आपको कोई फ़ी नहीं लगने वाला है। रही बात जो फ़ी का पेमेंट कैसे करना है, तो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या अन्य ऑनलाइन पेमेंट माध्यम से किया जा सकता है। ये आपको पता ही है, आप आज के समय में सभी ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, एज लिमिट की अगर हम बात करें तो वही है, मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम एज 23 साल है। तो देख लेना इन दोनों के एज क्राइटेरिया के बीच आप अप्लाई कर पाओगे। एज रिलैक्सेशन से संबंधित पूरी जानकारी के लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल की नोटिफिकेशन 2026 को ध्यान से देखें और पढ़ें, और हम इसको अभी हम देखते हैं आगे चल के। ठीक है, कि किस कैटेगरी को कितना एज रिलैक्सेशन मिलेगा, सब कुछ हम इसमें देखेंगे। टोटल वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो देखिए वही इसमें टोटल वैकेंसीज है 25,487 पद। देख लो, अच्छा खासा वैकेंसीज है और मात्र 10वीं पास है। तो आप देख लेना, आपके लिए अच्छे एक मौका है जॉब पाने का, तो आप इसको छोड़ना नहीं। ठीक है, पोस्ट का नाम बात करें तो एसएससी जीडी कांस्टेबल इन सीएपीएफ। ठीक है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। ठीक है, वैकेंसी की अगर बात करें तो बीएसएफ में 616 है, सीआईएसएफ में 14,595 है, सीआरपीएफ में 5,490 है। ठीक है, एसएसबी में 1,784 है, आईटीबीपी में 1,293 है और एआर में असम राइफल में 1,706 है, एसएसएफ में 23 है। ठीक है, तो
अब देख लेना किस विभाग में कितनी वैकेंसी है, सब कुछ यहाँ पर दी हुई है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए भाई आपको योग्यता, शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए मिनिमम, तो कैंडिडेट को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या इंस्टीट्यूशन से 10th पास या इक्विवेलेंट होना चाहिए। मतलब कि आप मात्र 10वीं पास हो या इसके इक्विवेलेंट कोई भी आपके पास डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो आप देख लेना, आप यदि एलिजिबल हो तो फॉर्म जरूर अप्लाई कर देना। हमारे हिसाब से तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, ठीक है। कैटेगरी वाइज अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देख लें इस वैकेंसी का, तो देखिए आप जनरल कैटेगरी में 10,198 है मेल के लिए, 904 फीमेल के लिए है। ईडब्ल्यूएस के लिए 2,416 है, 189 है फीमेल के लिए। ओबीसी में 5,329 है, 436 है फीमेल के लिए। SC ST में इसी प्रकार सब कुछ दिया हुआ है, आप देख लेना। टोटल इतनी वैकेंसीज है और फीमेल के लिए इतना मेल के लिए इतना फीमेल के लिए सीटें आरक्षित की गई है। ग्रैंड टोटल इतने आपको नीचे दिया हुआ है, ठीक है। सैलरी की अगर हम बात करें तो ये देखो सैलरी में बेसिक पे की अगर बात करें तो बेसिक पे आपका हो 21,700 से लेकर लगभग 70,000 रुपये तक आपका बेसिक पे। अब ये बेसिक पे है, ग्रेड पे आपका 2,000 है, DE आपका 21,700 है, ठीक है। HRA आपका 10,850 है और ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2,170 से 6,510 है। जी गवर्नमेंट NPS कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये सब बहुत सारे आपको अलाउंस वगैरह मिलते हैं। तो ग्रॉस सैलरी आपका 41,777 से लेकर 45,470 रुपये तक आपको ग्रॉस सैलरी मिलेगा स्टार्टिंग में, आप देख सकते हो, ठीक है। डिडक्शन आपका 3,535 रुपये आपका डिडक्ट होगा जो आपको आगे चल के मिलेगा। और आपको इन हैंड सैलरी की अगर बात करें, अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको इन हैंड सैलरी 32,950 से लेकर 37,325 रुपये तक का आपको इन हैंड सैलरी मिल जाएगा, ठीक है, सब कुछ होने के बाद भी, ठीक है। और सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करें तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में ये है कि सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है, रिटन एग्जामिनेशन होगा। इसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET होगा, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST होगा, ठीक है। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। इसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अब जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT टेस्ट होगा, उसके हम एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं कि उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, कैसे कैसे पूछा जाएगी, क्या कार्रवाई रहने वाली है। देखिए अगर हम बात करें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की, तो इसमें देखिए क्या है आपका 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो होगा 2 मार्क्स का होगा, टोटल 40 मार्क्स का होगा, ठीक है। ड्यूरेशन आपका 60 मिनट दिया जाएगा, लेकिन 60 मिनट में आपको क्या क्या पूछा जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 20 क्वेश्चन होगा 40 मार्क्स का, ठीक है। जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस मतलब GK हो ना, 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, आपसे पूछा जाएगा एलिमेंट्री में मैथमेटिक्स मतलब कि आपका अरिथमेटिक आपसे पूछा जाएगा 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, ठीक है। 40 मार्क्स का 20 क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा। और हिंदी या इंग्लिश कोई भी एक लैंग्वेज आपसे पूछा जाएगा 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, वो आपको चूज़ करना होगा कि आप कौन सा लैंग्वेज देना चाहते हो। टोटल देखो 80 क्वेश्चन होगा, 160 मार्क्स का होगा। टाइम आपको दिया जाएगा, जो मैंने आपको बताया वही 60 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। तो आप देख लेना प्रत्येक इसमें थोड़ा नेगेटिव मार्किंग की हम स्कीम की बात कर लें तो प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाएंगे, ठीक है, जबकि प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.25 अंक काटे जाएंगे। तो नेगेटिव मार्किंग कितना है 0.25 रुपये इसका अंक इसका आपका नेगेटिव मार्किंग है। अब इसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होगा उसका हम डिटेल थोड़ा देख लेते हैं। जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा उसमें मेल कैंडिडेट के लिए आपका रेस होगा, रनिंग होगा, 5 किलोमीटर रनिंग होगा, आपको 24 मिनट में दौड़ना है। यदि आप लद्दाख एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपको 1.6 किलोमीटर दौड़ना है 7 मिनट में, ठीक, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। अब फीमेल कैंडिडेट की बात कर लें तो रेस 1.6 किलोमीटर होगा, 8.5 मिनट में आपको दौड़ना पड़ेगा। यदि आप लद्दाख एरिया की फीमेल हैं तो आपको 800 मीटर दौड़ना पड़ेगा 5 मिनट में। आप देख लेना कि आपकी टाइमिंग क्या है, उसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो आपकी हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर, चेस्ट 80 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन के साथ। यदि फीमेल कैंडिडेट हो तो आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर है मिनिमम, तो आप इसके लिए एलिजिबल होगे। और यदि मेल हो तो आपके 170 सेंटीमीटर होनी ही चाहिए, ठीक। SC ST OBC उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार हाइट और चेस्ट में रिलैक्सेशन प्रदान की जाएगी। अभी वो किसको कितना दी जाएगा आपको अभी हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखते हैं। देखिए फाइनल सिलेक्शन की हम बात करें तो देखिए सबसे पहले वही मैंने आपको बता दिया कि अभी CBT एग्जाम होगा, इसके बाद PAT PST होगा, इसके बाद आपको मेडिकल होगा, इसके बाद आपको फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी, ठीक है। तो अपनी तरफ से मैंने हर चीज़ को कवर करने का प्रयास कर दिया है। आपको समझ में आ गया हो कि नई वैकेंसी क्या है, कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ अपनी तरफ से मैंने बता दिया है। एक बार हम इसका यदि आप अप्लाई ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हो तो अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर दीजिए, आपका जो फॉर्म खुल जाएगा। इसमें सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आप लॉगिन करके अपना जैसे सॉरी
ठीक है। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे तो आपका जो फॉर्म का फॉर्मेट है, पूरा फॉर्म है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन वाला वो खुलेगा। उसमें आप अपना पूरा डिटेल दोगे। इसके बाद आपका सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करोगे, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक करके आप आगे कार्रवाई करोगे। अभी आपको यदि फॉर्म भरने में समस्या आ रही है तो आप बताना, उसके लिए हम अलग से वीडियो लाएंगे जिसमें आपको बता देंगे कि नहीं आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, ठीक है। अभी हमारा मुद्दा ये है कि हम बताएं कि यह वैकेंसी क्या है। आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, आप इस पर क्लिक कर देंगे, आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड होकर आ जाएगा। देख सकते हो टोटल 73 पेजेस में इन्होंने अपना पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर रखा है। तो आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ेंगे ध्यान से, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। देखो मैं एज रिलैक्सेशन की बात कर रहा था, तो देख लो यहाँ पे किस कैटेगरी में किसको कितना एज रिलैक्सेशन मिलेगा, सब कुछ देखो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। SC/ST को 5 साल का मिलेगा, OBC को 3 साल का मिलेगा, एक्स सर्विसमैन को 3 साल का मिलेगा, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें देखो दी हुई है। तो आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा अच्छे से। टोटल 73 पेजेस में इन्होंने अपना पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे रखा है, ठीक है। तो अपनी तरफ से मैंने हर चीज़ को कवर करने का प्रयास कर दिया है, लेकिन अगर फिर भी कोई चीज़ रह गई हो, कोई डाउट हो जो छोटा मोटा हो या कुछ भी कोई भी डाउट हो आपको इससे रिलेटेड, आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। इसका जवाब आपको जरूर दिया जाएगा। और वीडियो अगर जरा सा भी अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि देखो डेली बेसिस में हम ऐसे ही लेटेस्ट जॉब को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो कोई वीडियो आपसे मिस ना हो, आप हमसे बने रहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए लेटेस्ट जॉब को नोटिफिकेशन के साथ। तब तक बने रहिए सिविल हेल्थ के साथ।